यस, सम मोर रिजल्ट्स ऑन बीपीटी। तो हमने बीपीटी थ्योरम जो प्रूव की थी उसके कुछ और रिजल्ट्स देखे हम। मेन रिजल्ट भाई, जैसे हमने बीपीटी क्या देखी थी, ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो मेन रिजल्ट था ही सही। या फिर इसका कन्वर्स कर दो, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई, है ना। दो रिजल्ट और निकलते हैं, दो अदर रिजल्ट और क्या निकलते हैं, पूरी साइड ए बी और ऊपर वाला पार्ट ए डी का रेशो, ए बी अपॉन ए डी। उधर के पूरे पार्ट, पूरी साइड ए सी और ऊपर का पार्ट ए ई के रेशो के इक्वल होता है। या फिर इसका इन्वर्स कर दो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए सी, है ना। ऐसे ही पूरी साइड ए बी और नीचे वाला पार्ट डी बी का रेशो, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू उधर की पूरी साइड ए सी अपॉन नीचे का पार्ट ई सी। या फिर इसका इन्वर्स कर दो, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। ये भी इसी के रिजल्ट्स कहलाते हैं। कैसे आया ये, उसका प्रूफ बताता हूँ मैं भाई। जब अकॉर्डिंग टू बीपीटी जो मेन रिजल्ट है अपना, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई, वो रिजल्ट लिया, इसके दोनों साइड में 1 ऐड किया और एलसीएम लिया। इधर ए डी एलसीएम लोगे तो ए डी प्लस डी बी, इधर ए ई एलसीएम लोगे तो ए ई प्लस ई सी। तो ए डी और डी बी ऐड होके बन रहे हैं आपके ए डी प्लस डी बी, ए बी बन गई, और उधर ए ई और ई सी ऐड होके ए सी बन गई आपकी पूरी। तो ये आ गया आपका वो रिजल्ट सेकंड वाला। सिमिलरली ये वाला रिजल्ट बीपीटी का मेन रिजल्ट लो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, और इसके दोनों साइड में 1 ऐड करो, है ना। ये सेकंड पार्ट का प्रूफ है। दोनों साइड में 1 1 ऐड किया, एलसीएम लिया डी बी, तो ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू ई सी एलसीएम ए ई प्लस ई सी। तो वही ए डी और डी बी ऐड होके ए बी बन गया अपॉन डी बी, और ए ई और ई सी ऐड होके ए सी बन रही है अपॉन ई सी। तो ये अदर रिजल्ट भी आप यूज़ में ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपीटी इन तीनों रिजल्ट्स को आप यूज़ में ले सकते हैं, है ना, इन क्वेश्चंस। जैसे इस ट्राइंगल में उसने दिया है इन द गिवन ट्राइंगल डी ई इज पैरेलल टू ए बी। डी ई लाइन इसकी ए बी साइड के पैरेलल है। ए डी की लेंथ दे रखी है 2, डी सी की लेंथ दे रखी है 3, बी एफ की लेंथ दे रखी है 3, और ई सी की लेंथ आपसे फाइंड करवा रहा है, ई सी फाइंड करनी है। तो क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी ए बी के, तो बाय बी पी टी ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन एफ सी। इसमें लेंथ रखी, ए डी की 2, डी बी की 3, बी ई की 3, और ई सी हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब निकाल लें, तो 2 ए सी इज इक्वल्स टू 9, तो ई सी इज इक्वल्स टू 9/2, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर, है ना। अगला एग्जाम्पल आता है अपना, इन गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी में एफ जी इज पैरेलल टू डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये तीनों बी पैरेलल है बी सी, है ना, तीनों ही आपस में पैरेलल है। अब आपको ए एफ की लेंथ दे रखी है 3, एफ डी की लेंथ दे रखी है 5, डी बी की लेंथ दे रखी है 2, इधर ए ई की लेंथ दे रखी है पूरी 6, और 3 पार्ट पूछे हैं आपसे। एक तो ए जी फाइंड करवा रहा है, एक जी ई फाइंड करवा रहा है, और एक ई सी फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस ट्राइंगल को, ए डी ई को। ए डी ई ट्राइंगल में क्योंकि एफ जी पैरेलल है डी ई के, इसलिए अकॉर्डिंग टू बी पी टी ए जी अपॉन ए ई, ये वाला अदर रिजल्ट काम में ले रहे हैं। ए जी अपॉन ए ई, तो इधर होगा ए एफ अपॉन एफ डी, ए डी के, है ना। इनकी वैल्यू पुट करें, ए जी तो निकालनी है हमें, ए ई की लेंथ है 6 इक्वल ए एफ 3, और पूरी ए डी हो रही है 3 + 5 8 की, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 ए जी इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18, देयरफॉर ए जी इज इक्वल्स टू 18/8। 2 से कैंसिल होगा, 2 9 जा 2 4 जा, और डिवाइड करोगे 9 में 4 का 2.25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ए जी आ गई है आपकी, तो पूरी ए ई में से ए जी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जी तो सब्ट्रैक्ट करने से भी आ जाएगी, और बी पी टी लगा के निकालो तो बी पी टी लगा के भी निकाल सकते हो। तो ये जी ई 6 - 2.25 दैट इज़ 3.75।
अब जैसे EC और बच रही है, EC भी निकालनी है, तो अब पूरे ट्राइंगल ABC को लेते हैं जिसमें DE पैरेलल है BC के। तो अकॉर्डिंग टू BPT AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB, ये रिजल्ट। और इनकी वैल्यूज़ पुट की, AE 6 की है, EC हमें फाइंड करनी है, AD 8 की हो रही है, और BD है 2 की। तो 2 4 जा 8 कट गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4, EC इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू 6/4 दैट इज 3/2 और 1.5, है ना। अगला एग्जांपल है ABCD इज अ ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है CD के, और एक लाइन और बीच में ड्रॉ कर रखी है EF, ये AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल है ना। अब आपसे ये प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। तो पहली बात तो ये BPT से आएगा और BPT ट्राइंगल में लगती है। ट्राइंगल बनाने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन की, ये डायगोनल BD ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ डायगोनल BD विच इंटरसेक्ट EF एट G। अब इस ट्राइंगल ABD में क्योंकि EG पैरेलल है AB के, तो बाय BPT AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू होगा BG अपॉन GD के। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BG अपॉन GD, ठीक है, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली ट्राइंगल BDC में क्योंकि GF पैरेलल है आपके DC के, तीनों ही पैरेलल थी, है ना, तो इसमें भी लगेगी BPT, तो BF अपॉन FC इक्वल होगी BG अपॉन GD के। BF अपॉन FC इज इक्वल्स टू BG अपॉन GD, ये BG अपॉन GD, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन ED भी BG अपॉन GD के इक्वल है, BF अपॉन FC भी BG अपॉन GD के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, है ना। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT की कन्वर्स थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द इक्वल रेशो और सेम रेशो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जैसे हम मान लेते हैं ये ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, इसमें DE एक लाइन है जो इसकी 2 साइड AB और AC को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये DE इस BC के पैरेलल है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, भाई इसका तो मालूम है नहीं DE का के पैरेलल है, ये तो प्रूव ही करनी है। तो हमने D से एक BC के पैरेलल लाइन DF ड्रॉ की, ठीक है। अब क्योंकि DF तो BC के पैरेलल है तो इसमें तो BPT लगेगी, तो बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, उसने आपको गिवन था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू किसके, AE अपॉन EC के गिवन था। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों ही क्योंकि AD अपॉन DB के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। अब इन दोनों में 1 ऐड करें दोनों साइड में, पापा यार वो इनको वो है ये आंटी पॉज कर दो, तो इससे कुछ बोलना। यस, जो दोनों साइड 1 ऐड करें, एलसीएम लिया EC इधर FC, एलसीएम लिया तो AE प्लस EC इज इक्वल्स टू इधर FC एलसीएम AF प्लस FC। तो AE और EC का सम करोगे तो वो AC हो रहा है, और AF और FC का सम करोगे वो भी AC हो रहा है। तो AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AC अपॉन FC। तो ये AC से AC तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो EC इज इक्वल्स टू FC। तो EC और FC इक्वल आने का मतलब कि E और F दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है। या फिर इसको इधर लाओ, FC को EC की तरफ लाओ,
तो ई सी माइनस एफ सी इज इक्वल्स टू 0। तो ई सी में से एफ सी सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ये ई सी में से एफ सी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ई एफ बचेगा, ई एफ इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ई एफ इज इक्वल्स टू 0 आने का मतलब ई और एफ एक ही सेम पॉइंट है, यानी कोइंसिडेंट पॉइंट है, एक ही जगह पर है। इसलिए अगर डी एफ पैरेलल हमने ली थी कंस्ट्रक्शन से, पैरेलल है बी सी के, तो फिर डी ई भी पैरेलल होगी बी सी के, है ना। ऐसा करके ये प्रूव हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर वो जो अदर रिजल्ट देखे हमने बीपीटी के 3, एक मेन रिजल्ट और 2 अदर रिजल्ट, उन तीनों में से कोई सा भी एक रिजल्ट अगर आप प्रूव कर देते हो तो वो लाइन किसी एक लाइन के लिए, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी, है ना। ठीक है ना। इफ़ वी प्रूव एनी वन रिजल्ट आउट ऑफ 3 रिजल्ट्स फॉर अ लाइन इन अ ट्राइंगल, देन द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये ट्राइंगल गिवन है हमें, इसमें AD दे रखी है 6 की, DB दे रखी है 9 की, AE दे रखी है 8 की और EC दे रखी है 12 की। और क्वेश्चन पूछा है इसमें, इन द गिवन फिगर इज DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। तो हम रेशो निकाल के देखें। जैसे मेन रिजल्ट लगाया AD अपॉन DB, तो 6 अपॉन 9, तो ये आया 2/3। और उधर AE अपॉन EC, तो ये भी आया 2/3। 8 अपॉन 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो दोनों रेशो इक्वल आ रहे हैं। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AB, AE अपॉन EC। इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये होमवर्क में दिए हैं अभी, है ना। हाँ।